कचरा कलेक्शन को लेकर हुए बवाल के बाद आज बुधवार को दूसरे दिन सदन की शुरुआत में ही मेयर ने विपक्ष को नसीहत दे दी है। उन्होंने कहा कि कल जो परिस्थितियां निर्मित हुई वो पहले कभी नहीं हुई। हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि आंदोलन सड़कों पर होते हैं, ना ही सदन में। महापौर ने बड़ी ही नरम लहजे में विपक्ष को चेतावनी दी कि यदि आप यहाँ युवक कांग्रेस वाली वर्किंग करने आए हैं तो हम भी युवा मोर्चा की तरह वर्किंग कर सकते हैं। वे बोले कि जो भी शब्द व्यक्तिगत उनके लिए बोले गए उससे उन्हें तकलीफ नहीं हुई, लेकिन सदन की अपनी एक गरिमा होती है जिसका ख्याल रखना चाहिए। मेयर की नसीहत का जवाब देने के लिए नेता प्रतिपक्ष ने मोर्चा संभालते हुए कहा कि कल ऐसा कुछ भी नहीं हुआ जो कि अमर्यादित हो। उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि बैठक बजट पर चर्चा के लिए आहूत की गई थी, लेकिन शहरवासी एक बहुत बड़ी समस्या का सामना कर रहे थे। ऐसे में उस पर चर्चा करना जरूरी था। उन्होंने कहा कि जनहित पर चर्चा करना ही हमारा नैतिक दायित्व है। उन्होंने मेयर पर आरोप लगाते हुए कहा कि आपको भी अपने गिरबान में देखना चाहिए कि आपकी शब्द शैली क्या है। विवाद बढ़ता देख भाजपा के वरिष्ठ पार्षद कमलेश अग्रवाल ने सदन की अपनी एक गरिमा होती है जिसका ख्याल रखना जरूरी है। उन्होंने कचरा कलेक्शन को लेकर कहा कि कहीं कोई अव्यवस्था नहीं थी। नगर निगम ने अपने स्तर पर कचरा कलेक्ट कराया जिससे लोगों को परेशानी नहीं हुई। उन्होंने अमरीश पर निशाना साधते हुए कहा कि आज आप खुलकर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन 1.5 साल तक जब आप सत्ता में थे तो आप कितने पार्षदों से यह पूछते थे कि आपके वार्ड में सफाई व्यवस्था के हालात क्या हैं? पार्षद मनीष पटेल ने मंगलवार को सदन में मृत गौवंश उठाने के लिए लगने वाले शुल्कों को लेकर मुद्दा उठाया था, जिनकी बात को समर्थन करते हुए मेयर ने कहा कि इस विषय पर चर्चा कर ऐसी व्यवस्था की जाएगी ताकि मृत गौवंश उठाने में किसी प्रकार की समस्या न हो। पार्षद शफीक हीरा ने बजट में प्रस्तावित भारत माता के मंदिर को लेकर कहा कि यह संस्कार धानी के लिए गौरव की बात है, लेकिन इससे मंदिर बनाने से पूर्व जिस स्थान पर मंदिर बनना है वहां ऐसी व्यवस्थाएं की जाएं कि जल प्लावन की स्थिति निर्मित ना हो, ताकि दर्शन के लिए आने वालों को कोई श्रद्धालुओं को तकलीफ ना हो।